हम नहीं समझा सके। फॉर एग्जाम्पल भाई साहब मेरे बुजुर्ग आए हैं, मेरे सामने बैठे हैं, ये पिछले 2 हफ्ते पहले स्टेट बैंक गए हाजी शकील साहब मलिक साहब के साथ। अब वो बेसिकली वो रेक्विजिशन जो है वो सियालकोट चैम्बर की थी, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स थी, वो क्योंकि वो इन हाउस करते हैं, इन्होंने मेहरबानी की, अपना टाइम निकाला, चैम्बर ने टाइम लेकर के किया ये किए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक कि हम अपनी तकलीफ को सही तरह से जा करके बता नहीं सकेंगे, उनको कैसे समझ आएगी। सियालकोट चैम्बर की तकलीफ और थी, सियालकोट का तो ये है कि वो एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने फॉर एग्जांपल एक चीज इंपोर्ट करनी है, उसको इन हाउस मैन्युफैक्चर करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। हमारा जो बिल है इंपोर्ट का, हमारा डाइवर्सिफाई बिल है, हमारा ऐसा नहीं है। हमारा अगर मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर की इंपोर्ट की बिल आती है तो वो डिफरेंट हाउसेस में जाके प्रोडक्शन होकर के एक्सपोर्ट होकर के वो रेवेन्यू 10 गुना ज्यादा लाती हैं। लेकिन क्योंकि वो हम समझा नहीं सके, इसलिए हमें वो प्रायोरिटाइज नहीं कर सके। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया क्या है कि जो आखिरी नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर उन्होंने जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज थी, ओरिएंटेड कंपनीज थी, उसको उन्होंने प्रायोरिटाइज किया। लेकिन जो कंपनीज की आगे उनको डिफाइन नहीं कर सके, हम डेफिनेशन नहीं कर सके कि कितनी कंपनियां ने। अब एल्युमिनियम आता है, तांबा आता है, लोहा, फॉर एग्जांपल पखा बन रहा है, अब उसके लिए तांबा तो आना है स्क्रैप के अंदर से, उसने डायरेक्ट जा करके पंखे में तो नहीं चल जाना, उसने पहले प्रोसेस से गुजरना है, उसमें लेबर इन्वॉल्व होनी, नंबर 1 बात। दूसरा, फिर उसके लिए मेरे पास एक डाटा है, मैं इसकी कॉपी आपके साथ शेयर करूंगा प्रेसिडेंट साहब से, एसपी साहब से, कि हमारा टोटल इंपोर्ट का हमने क्या किया। सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पहले अगर आप इश्यूज आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद इसको फिर डिस्कस करते हैं कि इशू ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, इशू अब पहला इशू ये है कि हम ये चाहते हैं कि रॉ मटेरियल कोई भी किसी भी किस्म का है जो कि एट द एंड ऑफ द डे जिसका एक्सपोर्ट होता, जो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर यूज होकर के एक्सपोर्ट होता है, उसकी इंपोर्ट की इजाजत होनी चाहिए। हम ये कोई अनोखा लाडला चांद नहीं मांग रहा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ये कहती है जी कि साढ़े को पैसे नहीं है, हमारे 4 करोड़ डॉलर से कम की रिजर्व है, हमने पैसे नहीं है, जैसे आप कहते हैं सेक्रेटरी के ना मेरे कमरे ला लो, ऐसे नहीं है। हम उसे कहते हैं कि जी हम आपको पहले देंगे फिर आपसे लेंगे। हम उसके लिए हमें 2019-20 का डाटा है, हम आपको देते हैं। 2021 का डाटा है कि जी हमारा टोटल इंपोर्ट इतने मिलियन डॉलर की थी और हमारी एक्सपोर्ट इतने मिलियन डॉलर की है, हमने आपको दी है, दिया क्यों नहीं। इसलिए रॉ मटेरियल कोई भी किसी भी किस्म का जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट बेस्ड हो, उसकी आने की इजाजत दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो रिहैबिलिटेशन की हम बात कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन में जो फ्लड इफेक्ट हैं ये सारे हैं। अब जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा मसला कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारा आयरन इंडस्ट्री का आ रहा है। अब आयरन इंडस्ट्री जो है वो क्योंकि एक्सपोर्ट आयरन नहीं होता, इट डजंट मीन कि उन्होंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो सकता। अब रॉ मटेरियल तो लोहा पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, रॉ मटेरियल तो आना ही बाहर ही आना है। अब लोहा अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, सरिया गार्डर टीआर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो उसका रॉ मटेरियल किस शक्ल में आएगा। अच्छा, इसमें 2 सेक्टर हैं, एक आप बात कर रहे हैं कि जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर इस वक्त नहीं रोकी। नहीं, मैं कंप्रेसर की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट फर्नेसेस की एलसी की बात कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट फर्नेसेस जो रॉ मटेरियल डायरेक्ट, अब देखिए कंप्रेसर ने आके फर्नेस में डायरेक्ट तो निकल जाना, कंप्रेसर ने तो आना है, पहले उसका प्रोसेस होना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होने हैं, फिर आगे जाना है। जो फर्नेसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे अब गुजरावाला के अंदर इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल है, जब तक वो इंपोर्ट नहीं होगा इंडस्ट्री कैसे चलेगी। फिर दूसरा, चैम्बर के पास एक स्पेसिफिक डाटा होना चाहिए कि डेली बेसिस के ऊपर तो गुजरावाला के अंदर रोज कितनी इंडस्ट्री बंद हो रही है, रोज कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसका डाटा हमारे पास है, हमने उसको शेयर किया है। उसपे एजेंसीज, लोकल एजेंसीज के साथ भी हमने शेयर की है। 50,000 के करीब पिछले 1 महीने से रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस के ऊपर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसका चैम्बर को एक होना चाहिए। दूसरा, चैम्बर, आप प्रॉब्लम्स की बात आप कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि चैम्बर का किरदार ऐसा होना चाहिए कि आप ये देखें कि हम फेडरेशन में हमारा एक ग्रुप है, हम डिफरेंट चैम्बर्स देख रहे हैं, कोई भी चैम्बर आराम से नहीं बैठा, हर कोई अपनी इंडस्ट्री के मसाइल लेकर के अपनी टीमें बना करके, किसी ने कराची भेजी हुई है, किसी ने इस्लामाबाद भेजी हुई है। मुझे ये बता दें कि हमने पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, जब से ये सिलसिला चला है, सिवाय एक डेलीगेशन या 2 डेलीगेशन के, हमें बताएं अगर कोई है तो हमारे साथ शेयर करें। मैं ये चाहता हूं कि हम मिलकर के डिफरेंट टीमों की तश्कील दी जाए, डिफरेंट एजेंडे रखे जाएं,
डिफरेंट जगह पे उनको भेजा जाए, मिल करके गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए, जो जायज चीजें हैं। मेरे साथ मेरे भाई बैठे हैं, अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेरा भाई है, अब इनकी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनरी है वो 2-2, 4-4, 6-6 महीने से पड़ी हुई है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, विदाउट एनी प्रायर नोटिस जो है वो एलसी बंद कर दी, विदाउट एनी, आपको पता है वो डीएपी ओपन डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, और उसके मुकाबले में हमें कंपनसेशन तो कुछ करनी चाहिए जिन लोगों के 3-3, 4-4 महीने के डेमोरेटिव डिटेंशन पड़े हैं, उसके लिए भी हमें दबाव डालना चाहिए। और हमें हर वो बात करनी चाहिए जो गवर्नमेंट हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, सबसे पहले अपने मुल्क को देखते हुए। उसके लिए मैं एक और चीज कहूंगा कि जो सबसे ज्यादा मैं ये समझता हूं कि जो इस हाल में हम पहुंचे हैं उसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो है वो हमारी अपनी भी है कि हमने इंपोर्ट बेस्ड मुल्क बना दिया। जो 84-85 का बेसिकली चैप्टर है, हमने वो सैंपल कंट्री, अपना कोई भी फ्रिज से लेकर के टीवी से लेके वॉशिंग मशीन, हर चीज गाड़ी तक हमने 84-85 के अंदर मंगवा करके इसको सैंपल, अगर हम इंपोर्ट बिल अपना बनाते हैं वहां पे $2 बिलियन का, अंदर 10% वैल्यू एडिशन करके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना इंपोर्ट बिल बना रहे हैं, हम कोई चीज इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। हम एसी, अगर एक एसी आ रहा है उसके अंदर चिप लगा मंगवा रहे हैं, बॉडी लगा मंगवा रहे हैं, वॉशिंग मशीन की मोटर लगा मंगवा रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा करके, तो हम अपना इंपोर्ट बिल ही बढ़ा रहे हैं ना। हम यहाँ पे रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार के मौके फराहम नहीं कर रहे। प्रोडक्शन यहाँ पे इन हाउस होनी चाहिए, इस तरह के चैप्टर को क्लोज होना चाहिए। दूसरा हम बात यह है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से मीटिंग को शुरू कर लेते हैं, उसके बाद यह है कि प्रॉपर फॉर्मेट बना के एक जितनी आपकी सजेशन है ये 100%, 1000% बिल्कुल ठीक है, और सबके मसाइल कॉमन है। इसमें ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं बच गया हूँ और आप बचे हैं या वकास बच गया, कोई सब बचे हुए, एक ही तस्बीह के दाने हैं सारे। तो इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 पहले ये चीजें हैं कि आपने क्या कहा कि वो बात कर लेते हैं, उसमें अगर कोई कमी है उसको देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ प्रेसिडेंट साहब से बात शुरू करें, उसके बाद अब ये है ना इन उससे सारी चीजें जितनी आपने करी थी, मतलब करें नसीम साहब आपके साथ हो जाएगा। आप करें शुरू, या